तो हेलो एवरीबॉडी, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्ट्रेंज रिएक्ट्स पे। ठीक है, काफ़ी टाइम से नया वीडियो नहीं आ रहा था। उसका रीज़न है, कुछ कांड हो गया था मेरे साथ में, उसके बारे में बात करेंगे अगले एक वीडियो भाई। उस टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो ही मैं बनाऊंगा और मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो अगले वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। कुछ इसी चीज़ को लेकर के, वीडियो से ही रिलेटेड लेकर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। आगे बात करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इलसीट चैप्टर 369 का। ठीक है, तो जैसा कि इलसीट का मैंने पहले भी चैप्टर्स को उसको एक्सप्लेन किया है, उस पर थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, तो उसको जो भी देखा होगा उसमें पता होगा। अपना जीवू पैट्रिक फैमिली का जो हायर है उसको चैलेंज करता है। तो चैप्टर का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपना काइडन, जो कि ऑफकोर्स बिल्ली वाले फॉर्म में ही है। वो छत पर बैठा हुआ है। ठीक है, तभी उसके पास क्रिस्टल आती है और वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो डिसाइपल है वो पैट्रिक फैमिली के हायर को हरा सकता है? ठीक है, इस पर काइडन बोलता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक जिन लोगों से मैंने फाइट किया है वो मैं कॉन्फिडेंट होकर किया है कि मैं उन्हें हरा हरा सकता हूँ। और जीव ने भी वैसा ही आज तक किया कि वो भी कॉन्फिडेंस होकर के लड़ा है कि वो भी हरा सकता है। लेकिन जो कि अब बात उसके दोस्तों पर आ गई है, तो फिर जब दोस्ती पे बात आ गई है और उसके दोस्तों को जब हर्ट किया जा रहा है, तो फिर इस चीज़ में अब वो ये नहीं सोच सकता कि अगर मैं उससे हरा सकता हूँ तभी मैं उससे लड़ूंगा। ऑफकोर्स भाई, दोस्तों की लड़ाई में, फैमिली की लड़ाई में तो नहीं होता है ना। आप देखते नहीं हैं कि आप सामने वाले अपोनेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, आपके मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, वो होता है फाइट करना। ठीक है, और यही चीज़ हो रहा है इस वक्त जीवू के साथ में। उसके मन में है सिर्फ और सिर्फ फाइट करना, उसे सिर्फ लड़ना है, उसे ये नहीं देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, और इसी चीज़ को काइडन भी पॉइंट आउट करता है। वो कहता है कि यही फाइट डिटरमाइन करेगा, यही फाइट बताएगा कि जीवू फ्यूचर में कैसा होने वाला है, उसका नेचर, उसका कोर्स ऑफ एक्शंस, ये सब बताने वाला है। ठीक है, और ये चीज़ को मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ, इस चीज़ को उसे खुद से ही फिगर आउट करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी वो अपना आइडेंटिटी भी बना रहा है एज अ अवेकनर बीइंग। ठीक है, क्योंकि काइडन के डिसाइपल के रूप में, ठीक है, वर्ल्ड अवेकनर्स के एक पावरफुल अवेकनर के फॉर्म में वो अपना आइडेंटिटी को भी बना रहा है। तो फिर अब उसे खुद पे ही खुद इन सब चीज़ों को फेस करना होगा और उसे दिखाना होगा वर्ल्ड को कि वो किस एक्शन पे कौन सा रिएक्शन देता है। ठीक है, तो अपनी गेस्टेला कहती है कि मुझे कभी नहीं ऐसा लगा था कि तुम सबको छोड़ करके, तुम काइडन, कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान दोगे। ठीक है, तो इस पे काइडन भी हंसता हुआ बोलता है कि है ना, मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं कभी कुछ ऐसा करूँगा, तो मैं दूसरों को लेकर के खुद भी चिंता कर सकता हूँ। इन सब बातों के बीच में ही काइडन अचानक से भाई गेस्टेला को थैंक यू बोल देता है। ठीक है, इस पे गेस्टेला भी एकदम शॉक हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि तुम, ठीक है, तुम पैट्रिक फैमिली में खुद जाओगी एक बच्चे को बचाने के लिए। ठीक है, तो फिर वो कहती है कि गेस्ला कहती है कि मैं ये सब सब कुछ कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे डिसाइपल के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो काइडन बोलता है कुछ भी रीज़न हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे डिसाइपल के लिए एक टॉप 10 के यहाँ पर जाओगी, जो कि तुम्हें कहीं इधर उधर जाना भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फिर से थैंक यू गेस्ला। और भाई मतलब लिटरली भाई क्रिस्टेला ब्लश कर रही है। भाई ये एलसीडी वाले क्या दिखा रहा है भाई? कैडन को नॉर्मल फॉर्म में दिखाते, ह्यूमन फॉर्म में दिखाते, समझ में आता। बिल्ली रिज कर रहा है एक, मतलब फीमेल को, और ये रिज भी हो रही है भाई। क्या है ये? मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे इस पे से इस चीज़ पर रिएक्शन नहीं आ रहा है भाई कि वो ब्लश कर रही है। ठीक है, और इतना अजीब देखने में लग रहा है कि बिल्ली से क्या मैं कहूँ। ठीक है, उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। अब जीवू एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग, जैसा कि हर मैच से पहले दिखाया जाता है कि जीवू जब भी, कि जिस भी ओपोनेंट को वो चैलेंज किया है, उसका मैक्सिमम टाइम ओपोनेंट उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ठीक है, और वो हमेशा ही एक बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग पहले किया है एक फाइट से पहले। तो अब फिर से दिखाया जाता है कि सब लोग साथ में मिल करके अपना अवेकन पावर को ये कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑफकोर्स प्लूटन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट का। ठीक है, जिस पे कार्डिन बताता है कि अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट को बीट करना है, उसे चोट पहुंचाना है, तो तुम्हें उस पर एक स्ट्रॉन्ग ब्लो को करना पड़ेगा, ना कि मल्टीपल ब्लोज को। ठीक है, वो बताता है कि अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करना है, तुम्हें अगर जीतना है, तो तुम्हें मल्टीपल अटैक्स वीक नहीं, मल्टीपल वीक अटैक्स नहीं, एक स्ट्रॉन्ग अटैक का ज़रूरत है। ठीक है, जिस पे करता भी है भाई अपना जीवू, करता अपना कोशिश करता भी है। ठीक है, उसके बाद में बताया काइडन जो होता है, बेसमेंट का एक सीन दिखाया जाता है बेसिकली। तो फिर वो बताता है कि जैसे कि तुम्हें पता है, काइडन बोलता है जैसे कि तुम्हें पता है कि जो पैट्रिक फैमिली है वो शैडो बेस्ड टेक्निक का यूज़ करता है। ठीक है, और भाई फिर से हमें एक काइडन का एक जीनियस है जो इस हिसाब का काइडन, उसका बताया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई वो दूसरे की टेक्निक्स को भी कॉपी कर लेता है। ठीक है भाई, वो पैट्रिक्स का शैडो फॉर्म का जो ये है टेक्निक है, उसको भी कॉपी कर रहा है एक अलग अपने स्टाइल में। ठीक है, परफेक्ट शैडो नहीं यूज़ कर रहा है, लेकिन उसी के जैसा, उसी के मूव्स को वो कॉपी कर रहा है। भाई ये कम बात नहीं है, वो भी शैडो से ही उसका भी अटैक्स निकल करके आया है। वो बताता है, वो बोलता है कि जो अटैक्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जैसा कि तुम पहले भी देख सके हो। दैट इज़ वाई एज लॉन्ग एज देयर आर शैडोज, अटैक्स कैन कम फ्रॉम एनी वेयर, मेक देम वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। कैडिन उनका बड़ाई भी करता है कि पैट्रिक फैमिली का ये बहुत सही है कि कहीं पर भी शैडो हो तो वो कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है कि अटैक कहाँ से आ रहा है। भाई ऑफकोर्स शैडो क्योंकि हर जगह रहता है, तो उस पर बोलता है, जीव पूछता है कि क्या शैडो से ही मतलब है कि मतलब कहीं पर भी शैडो, अगर कहीं बाल का भी मेरे शैडो पड़ रहा है, एक छोटे से बाल भर का भी शैडो है, तो क्या वो वहाँ से भी अटैक कर सकता है?
ठीक है। तो फिर कैडन बोलता है गुड ऑब्जर्वेशन तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर जगह से अटैक हो सकता है, ठीक है। और इस पे अपना कार्टन भी बताता है कि वो बताता है कि एक स्पेसिफिक रेंज में ही उससे बड़ा जो चीज़ होगा उसी से अटैक को किया जा सकता है शैडो वाला। मतलब वो बताता है कि कम से कम एक पाम के भर का शैडो होना चाहिए, वहाँ से ही अटैक किया जा सकता है। और एक दो और चीज़ों के बारे में बताता है कि जो शैडो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये नहीं कि कटा-वटा शैडो हो, कि बस इंसान का एक छोटा-सा शैडो पड़ रहा है, उस वहाँ से अटैक नहीं हो सकता। एक कंटिन्यूअस शैडो जब जहाँ से रहेगा वहीं से अटैक किया जा सकता है और वहाँ पे उनका टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इस पे सब लोग भाई एकदम कार्टून का बड़ाई करते हैं दोनों जन कि इतना छोटा चीज़ को भाई ध्यान देना ये सब नहीं करता, ठीक है। जब से हमें कार्टून के बारे में बताया जाता है, भाई कार्टून को अवेकेंड पावर और उनका जो टेक्निक होता है जिससे सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है, उस पर रिसर्च करने का बहुत शौक रहता है। वो कार्टून के पास ही आ रहता था कि वो कार्टून का जो होता है फ़ोर्स कंट्रोल, हाँ, जो फ़ोर्स कंट्रोल सिखाया जाता है, वो कार्डिन का फ़ोर्स कंट्रोल लेने के लिए आता है, ताकि वो उसके फ़ोर्स कंट्रोल पे रिसर्च कर सके। फिर कार्डिन कहता है कि जैसा कि बताया है कार्टिन, ठीक है, कि ये भले ही एक स्पेसिफिक रेंज से अटैक हो, लेकिन अगर हम लोग जब बात वन ऑन वन कॉम्बैट का करते हैं, तो फिर पैट्रिक फैमिली का जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है। और इसी वजह से भी टॉप 10 में भी जल्दी कोई उनसे पंगा लेने का ट्राई नहीं करता है, क्योंकि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अटैक कहाँ से हो रहा है। एकदम अनएक्सपेक्टेड वे से कहीं से भी अटैक निकल के कहीं पर भी आ जा रहा है, ठीक है। तो तुम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे अनइमेजिनेबिलिटी, ठीक है, इमेजिन ना करने पे अटैक कहीं से भी आ जाए, इस चीज़ को ट्रेन करने के लिए काइडेन एक नए तरीके का इसका जीवू का ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। जीवू इससे अपना जो ये है बॉडी टाइप वाला है, इससे टॉप 50 से फाइट कर रहा होता है और अनएक्सपेक्टेडली भाई काइडेन कहीं से भी नीचे से अटैक कर दिया, उसका जांग को छेद करके एक अटैक आ जा रहा है, ठीक है। इस पर फिर भी लेकिन काइडेन रुक नहीं रहा, कह रहा है कि रुको नहीं, अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट को शॉक में करना है तो तुम्हें अपने जो दर्द होता है उसको दबाना होगा। ये नहीं कि चोट लग गया तो तुम रुक जाओ, नहीं, तुम्हें लगातार अटैक करते रहना होगा, तुम्हें मूवमेंट करते रहना होगा। और भाई अपना जीव वो एकदम मान करके कर भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से अटैक होता है, लेकिन वो उसको डॉज कर लेता है और उस पर ध्यान देता है, लेकिन एक्सपेक्ट करो क्या, अपना भाई टॉप 50 वाला, ठीक है, ये भी भाई बॉडी कोर एकदम हार्ड एकदम मसल मैन रहता है, ये भी कहाँ रुकने वाला है, ये एकदम जमा करके पंच देता है भाई अपना, जाकर के जीवू जाकर के दीवार में सड़ जाता है, एकदम चिपक जाता है, ठीक है। वो बताता है उसको कि तुम सिर्फ शैडो अटैक्स पे ध्यान दे रहे हो और मेरे अटैक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इस वजह से अटैक कहीं से भी हो सकता है। तो भाई ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाते हैं और एक टाइम लैप्स दिखाता है और दिखाता है कि अब जीवू तैयार हो चुका है अपने नेक्स्ट फाइट के लिए। और भाई देख रहे हो अब जीवू एक मैच्योर मैन की तरह दिख रहा है। तो भाई इससे पहले कहाँ एकदम अजीब टाइप का, भाई कैसे होता है, एकदम सॉफ्टी लड़का भी नहीं लगता था मुझे तो पहले, ठीक। और हमेशा जैसे कि हर फाइट में, मेजर फाइट में जाने से पहले भाई उसके फ्रेंड्स को चेयर करने आते हैं, तो इस फाइट में भी उसके फ्रेंड्स उसको चेयर करने आए हैं। और भाई सोबिन पूछ रही है कि मैंने सुना कि तुम पैट्रिक के जो हायर है उससे, तुम जिसका नाम जूलियन है, तुम उसके लिए फ़ाइट करने वाले हो जीसू के लिए। फिर ये जीसू कहता है कि हाँ ठीक है। तो भाई एकदम दोनों जन गुस्से हो जाते हैं, तो कहता है बीट द शिट आउट ऑफ दैट बास्टर्ड फॉर अस, ठीक है। इस पर भाई जीव भी एकदम गुस्से में ये भी है, ये भी मानता है हाँ भाई मैं करूँगा, ठीक है। कहते हैं लेकिन तभी भी तुम्हें अगर देखना है, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं तो तुम्हें खुद को भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है और खुद को भी मतलब चोट लगने से बचाना है भाई, ठीक है। सारे बंदे अपने सारे दोस्त एक रीयूनियन करते हैं बेसिकली, ठीक है, फिस्ट को एक दूसरे में कोलाइड करके। और उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है पैट्रिक फैमिली मैनर का, ठीक है, एकदम अलग थलग भाई टॉप 10 का अवेकनेस का भाई रहता है ये मैनर। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ पैट्रिक फैमिली है, ठीक है, और दूसरी तरफ अपना काइडेन है, दो टॉप 50 है और जीवू है। इतना पर ही चैप्टर एंड है भाई। नेक्स्ट चैप्टर से एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है भाई, क्योंकि जीवू अपने लिमिट्स को ब्रेक करेगा, जीवू अपने इमोशंस को ब्रेक करेगा, जैसे कि हमें पिछली बार भी एक बार दिखाया गया है, ठीक है। जब उसका हाथ कट गया था, ठीक है, वो वाइट और ब्लू बाल वाले का था, उसका हाथ काट दिया था और वो बिट्रे करके चला गया था फ्लेम को ज्वाइन करने के लिए, तो सब वहाँ पे दिखाया गया था कि जीव अपने इमोशंस को ब्रेक कर रहा है। तो वैसे ही फिर से मेरे ख्याल से यहाँ पर भी दिखाएगा भाई, जीव अपने इमोशंस को, अपने पावर लेवल को ब्रेक करके एक ऊपर लेवल पर जाएगा, तब जा करके ही जीव एक फाइट जीत सकता है, ठीक है। लेकिन ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।